पर इस पूरी जानकारी पर हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। एक एक करके तमाम अतिथि हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। आचार्य विष्णु विनोदम हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। देखिए, मौनी अमावस्या पावन पर्व और इसी के साथ साथ आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों लाख करोड़ों करोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि देखिए, कुछ थोड़ा सा दुखद ये रहा कि भगदड़ की स्थिति बन गई, लेकिन वक्त रहते प्रशासन ने अपनी कमान संभाल ली। विनोद महाराज, कैसे देखते हैं? प्रशासन की यहाँ जो कार्यशैली देखी गई है बनती है, क्योंकि एक बार कुंभ में पहले आग भी लग चुकी है और जिस पर प्रशासन ने तुरंत इस पे काबू पाया। जितनी सराहना की जाए पुलिस प्रशासन की, सरकार की, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है, क्योंकि 10 करोड़ लोगों को एक साथ मैनेज करना बिल्कुल अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं जो चूक हुई है उस पर बहुत जल्द ही काबू पा लिया गया, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ है कुंभ में। सभी चाहते हैं कि उस अमृत पर्व का आनंद लिया जाए। इतनी बड़ी भीड़ को प्रशासन मैनेज कर पा रही है, सराहनीय काम है। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता को भी प्रशासन का साथ देना चाहिए और मीडिया को भी साथ देना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ उपद्रवी लोग भी यहाँ पहुंच चुके हैं। सोशल मीडिया पे कोई कल्की बन रहा है, कोई रहा है, बकवासबाजी भी बहुत चल रही है। तो इस चीज से कहीं ना कहीं मीडिया को भी समझना चाहिए और जनता को भी समझना चाहिए। बहुत से नकली लोग संत बन करके यहाँ पहुंच चुके हैं, जो कहीं ना कहीं समाज में कुरीति फैला रहे हैं। ये दिख रहा है। कहीं ना कहीं धर्म गुरु और अखाड़ों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने पूरे अखाड़ों को संभाल रखा है। शंकराचार्यों ने अपना बहुत अच्छा काम कर रखा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उपद्रव यहाँ मचा रहे हैं। अच्छा, और हो देखिए, सकता है उन उपद्रवियों को तो ढूंढा जाएगा विष्णु जी, लेकिन ये बहुत समझने वाली बात है, जब इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े वृहद स्तर पर किसी चीज का आयोजन किया जाता है, किसी उत्सव का आयोजन किया जाता है, तो जाहिर सी बात है इसमें राजनीति को दरकिनार करना चाहिए। लेकिन ऐसा हमारे देश में नहीं होता है। हमारे देश में वापस से कीचड़ उछालने की जो प्रथा है वो चलती आ रही है। यहाँ 2.5 घंटे की हाई लेवल की मीटिंग सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली। बाकायदा मीडिया के सामने आके लोगों से अपील की है कि आप धैर्य बना के रखें, सभी स्नान कर पाएंगे, लेकिन व्यवस्था को चरमराए ना। लेकिन यहाँ पर विपक्ष जो है वो लगातार राजनीति कराए। देखिए, कुछ हद तक के लिए कहीं कहीं राजनीति को त्यागना भी लाजमी है, आपको नहीं लगता? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर बिल्कुल भी राजनीति नहीं होनी चाहिए और कहीं ना कहीं सारा देश, धर्म, राजनीति एक जगह पे खड़े हो जानी चाहिए। और इसीलिए इस कुंभ का आयोजन किया जाता है कि सभी लोग एक हो जाएं, वो सुर और असुर एक होकर के अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाएं। यही ध्येय होता है इस कुंभ का। लेकिन देखा गया है कि इसको ना अपनाते हुए कहीं ना कहीं उपद्रवी भारत में अपना काम करते हैं, और जो इस कुंभ में भी निरंतर दिखाई दे रहा है। और पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को और मीडिया को खास तौर पर ऐसे लोगों पर पैनी नजर रखनी चाहिए कि मीडिया ही ऐसे लोगों की खबर आगे देती है। और देखा जा रहा है कि मीडिया भी कहीं ना कहीं उन लोगों का साथ देती हुई दिख रही है। तो इसमें आप लोगों को समझना चाहिए, सरकार का साथ देना चाहिए। बड़ा माहौल है, बड़ा पर्व है। इस पर्व को शांति से, बिल्कुल, यही हम कह रहे हैं। ये हमारे लिए, सनातनियों के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है, जब देश विदेश के श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं, और ये इसको सफल बनाना सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती ही है। और अब देखिए विष्णु जी, हम बात करते हैं, चूंकि महाकुंभ है, जाहिर सी बात है आज मौनी अमावस्या है, और ऐसा माना जाता है कि 144 साल के बाद ऐसा योग बना, ये योग वो बना है जो कि जब अमृत मंथन हुआ था उसके समतुल्य ये योग आज बना है। तो इस योग के, इस दिन के और इस मौनी अमावस्या के क्या मायने? देखिए, मायने, जब 14 रत्नों में पहला रत्न निकला तो वो विष निकला, जिनको शिव जी ने। बिल्कुल। आखिरी जो 14वें दिन, जो आज मौनी अमावस्या के दिन अमृत निकलता है, आज भी ऐसा दिख रहा है कि मौनी अमावस्या पे पहले दिन ही सुबह सुबह विष भी नजर आ रहा है। और इसका महत्व बहुत बड़ा है। और आज के दिन अमृत भी पान किया जाता है। आज का दिन अमृत पान का ही है, मौनी अमावस्या है। और देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सुबह ही इसकी शुरुआत बहुत
दुखद हुई है। हम्म। जनता को समझना चाहिए, इस पर्व को बहुत तरीके से लेना चाहिए। पूरे धरती पर आप देख रहे होंगे तीसरा विश्व युद्ध की तैयारी नहीं शुरू हो चुका है और कहीं न कहीं इसकी आग पूरी धरती पर चली जा रही है। क्या समय आएगा इसका नहीं पता है, लेकिन ये जो समय इस वक़्त चल रहा है, इस समय भारत की जनता को, सनातनियों को समझना चाहिए, अपना अखाड़ों को भी समझना चाहिए, हम्म। कहीं न कहीं धर्म गुरुओं को भी समझना चाहिए और ऐसे उपद्रवियों को कहीं न कहीं जूतों से लताड़ देना चाहिए ऐसी जगह से। और धर्म गुरुओं ने भी पूरी कोशिश की है, प्रशासन ने भी पूरी कोशिश की है, लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष जो इस काम को करवा रहा है, वो ठीक मुझे ऐसा देखिए, धर्म गुरुओं का तो बहुत यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रशासन ने उनसे कहा कि आप स्नान बाद में कर लीजिएगा, जबकि प्रथा के अनुसार नागा साधु फिर तमाम अखाड़े स्नान करते हैं। लेकिन देखिए, ये कहा जाता है कि संतों का हृदय बहुत बड़ा होता है, संतों का हृदय बहुत विशाल होता है और संतों ने यही कहा कि पहले श्रद्धालु डुबकी लगा लें, पहले श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाए, थोड़ी भीड़ कम होगी, उसके बाद जो अखाड़ों का स्नान है वो हम वापस शुरू कर देंगे। तो ये उनके लिए भी बहुत सराहनीय वाला पल भी है, जिसमें उन्होंने ये समझा। बिल्कुल ठीक बात है और समझना भी चाहिए क्योंकि बुद्धिजीवी लोग संत महात्मा बनते हैं और उनका कहीं न कहीं धैर्य होना भी चाहिए कि जनता को सर्वप्रथम आगे लेकर के चलें, जनता को समझें, जनता को आगे समझाएँ और सर्वप्रथम उनको आगे लेकर के चलें। उनके उनके लिए ही कहीं न कहीं संत महात्मा धर्म बनाया जाता है और उनके लिए ही काम करता है, तो जनता